एपिसोड 5 में हम देखते हैं तियान के ग्रैंडपा स्टोर पे आते हैं। सिंह उनको देखकर पहचान जाती है और अंदर लेकर जाती है। फिर सिंह उनके लिए मिठाई लेकर आती है। वो उनसे पूछती है कि आप हॉस्पिटल गए थे चेकअप करवाने के लिए। ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। सिंह पूछती है डॉक्टर ने क्या बोला। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस खाना टाइम पे खाने के लिए कहा। अब सिंह को जैन बुलाता है तो वो चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे तियान आता है। उसे देखकर सिंह बोलती है ग्रैंडपा से पैसे मत लेना क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, मैं बिल पे कर दूंगी। तियान ये सुनकर सोचता है उनके पास पैसे नहीं है। फिर वो ग्रैंडपा की तरफ देखता है तो वो उसे चुप करवा देते हैं। अब वो दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तियान रोई से मिलने आता है और पूछता है तुम अचानक से क्यों आ गई, तुम तो वहाँ पे जॉब करना चाहती थी ना। रोई बोलती है मैं वापस नहीं जाऊंगी, जॉब तो यहाँ पे भी कर सकती हूँ लेकिन मेरे यहाँ रहने का कारण कुछ और है जो सिर्फ यहाँ पे ही मिल सकता है। तियान बोलता है सही बोल रही हो, हमारे यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से बस खाना खाता ही जा रहा हूँ। रोई कहती है क्या तुम मेरे लिए एक रूम ढूंढ सकती हो, पर तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है क्योंकि मेरी मॉम से मेरी लड़ाई हो गई है, जब भी मुझे देखती है बस लड़ाई करती है। तियान बोलता है मैं खुद जॉक्सू के घर पे रहता हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने भी मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा कार्ड भी बंद कर दिया। फिर वो उसके और ग्रैंडपा के बीच हुई डील के बारे में बता देता है। रोई पूछती है तुम अपनी कंपनी में काम क्यों नहीं करना चाहते हो, बचपन से ही मैंने वही किया जो मेरी मॉम ने कहा है, पर उन्होंने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। रोई बोलती है मेरी मॉम भी वैसी ही है, मुझे तो लगता है कि वो दोनों बिछड़ी हुई बहनें हैं इसीलिए दोनों एक जैसी है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर सुबह हम एक लड़की को देखते हैं जिसका फोटोशूट चल रहा था लेकिन वो तियान के स्टोर पे कर रही थी, इसीलिए यूना आकर उसे मना करती है कि यहाँ पे वो फोटोशूट नहीं कर सकती है। वो लड़की कहती है यहाँ पे तो सब लोग पिक्चर ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, पर कमर्शियल फोटोग्राफी के लिए मना है, प्लीज़ आप ये सब यहाँ पे मत कीजिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और फिर से फ़ोटोशूट करने को बोलती है। हम देखते हैं तियान बहुत टाइम से सब कुछ देख रहा था इसीलिए उसके पास आकर वो भी मना करता है। वो लड़की बोलती है क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैंने इसके लिए पैसे दिया है। तियान कहता है तुमने सिर्फ डिजर्ट के लिए पैसे दिया है, अगर तुम्हें फ़ोटोशूट करना है तो स्टोर को बुक कर लो और जो मर्जी चाहे वही करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं रिच हूँ, पागल इंसान। अब तियान को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पे सिंह आती है। वो भी सब कुछ सुनने के बाद फोटोशूट करने के लिए मना करती है लेकिन वो एक घमंडी लड़की थी इसीलिए किसी की बात नहीं मानती है। तियान उसकी बदतमीजी देखकर वीडियो बनाता है तो वो उसका फ़ोन नीचे फेंक देती है और धमकी देकर बाहर चली आती है। अब तियान उसे उसका बचा हुआ डिजर्ट देने आता है तो वो डिजर्ट को भी नीचे फेंक देती है। तियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है इसीलिए कहता है इसे साफ करके ही जाना, लेकिन वो लड़की बड़े ही एटीट्यूड में उसे धक्का देने जा रही थी, पर तियान हट जाता है तो वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अब वो लड़की बहुत भड़क जाती है। वो तियान से कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब काम खत्म होने के बाद सिंह घर वापस आती है और खाना बनाती है। तभी वहाँ पे जासू भी आ जाता है खाना बनाने के लिए, लेकिन सिंह को देखकर वहाँ से वापस जा रहा था। सिंह उसे देखकर बोलती है मुझे दे दो, मैं बना दूंगी। जासू बोलता है कोई बात नहीं, तुम पहले बना लो उसके बाद मैं बना लूँगा, पर सिंह के बार बार बोलने के वजह से वो उसे खाना बनाने को दे देता है। कुछ टाइम के बाद सिंह खाना बनाकर उसे देती है और अपना खाना लेकर ऊपर जा रही थी। जासू ये देखकर बोलता है तुम यहाँ पे बैठकर खा सकती हो, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंह और जासू एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और वो दोनों थोड़ा बहुत बात भी करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे तियान भी आता है और सिंह से कहता है मुझे भी भूख लगी है। जासू उसे अपना खाना दे रहा था पर वो मना करके बोलता है मुझे सिंह का खाना चाहिए। फिर सिंह उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। अब खाना खत्म होने के बाद सिंह बर्तन साफ करने चली जाती है। जासू तियान से कहता है तुम उसके साथ सर्वेंट जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो। ब्रो तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरे साथ
सर्वेंट जैसे बिहेव करती है स्टोर पे। चुपचाप अपना काम करो, समझे? अगर काम नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी घर वापस चले जाओ। तियान उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है, इसीलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर जियासु उसकी बातों को इग्नोर करके सोने चला जाता है। अब सुबह सिंह तियान को उठाने आती है। तियान बोलता है, तुम फिर से आ गई। सिंह कहती है, जल्दी से उठो, वो लड़की हमें बदनाम कर रही है। वो तियान को एक वीडियो दिखाती है जहाँ पे वो लड़की अपने फैंस को झूठ बोल रही थी कि उसके साथ स्टोर के मैनेजर्स ने बदतमीजी किया और उसे मारा भी। दरअसल वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। इसी का फायदा वो उठा रही थी और तियान के स्टोर को बदनाम कर रही थी। अब उसके फैंस यूचेंग फूड को बॉयकॉट करने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं इस बारे में तियान की मॉम को भी पता चल जाता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है, जल्दी से उस मैनेजर को जॉब से निकाल दो, लेकिन जियासु उनको ऐसा करने से मना करता है। तियान की मॉम बोलती है, मैं एक मैनेजर को जॉब से निकाल क्यों नहीं सकती हूँ। जियासु कहता है, उस लड़की के साथ लड़ाई करने वाला तियान है। वो तियान का नाम सुनते ही चुप हो जाती हैं। उनको ये पता नहीं था कि तियान स्टोर पे काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो सिंह को जॉब से निकालने जा रही थी। तियान बोलता है, उस लड़की से लड़ाई मैंने किया था, तो फिर आप सिंह को क्यों निकाल रहे हो? मुझे निकालो। फू कहती है, चेयरमैन चाहती है कि स्टोर मैनेजर को निकाला जाए। तियान बोलता है, जाकर उनसे बोलो मुझे निकाले, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, उसमें सिंह की कोई गलती नहीं है। पर जियासु के डैड उसे चुप करवा के बोलते हैं, प्लीज आप सिंह को एक और चांस दो। सिंह भी उनसे सेकंड चांस देने को बोलती है। इसके बाद वो और तियान उस लड़की के पास माफी मांगने आते हैं, लेकिन वो घमंडी लड़की उनको मीडिया के सामने माफी मांगने को बोलती है। पर तियान को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए सिंह को वहाँ से चलने को बोलता है। सिंह सब कुछ सुनने के बाद बोलती है, ठीक है, तुम मीडिया को बुलाओ, जरा उनको भी तो पता चले कि तुम कितनी इनोसेंट हो। फिर वो फोन निकाल कर एक वीडियो दिखाती है जिसमें उस लड़की की सारी हरकतें रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल सिंह जब वहाँ पे आ रही थी तो उसकी नजर एक कैमरा पे जाती है और वो तुरंत ही जाकर उसका फुटेज निकाल कर लाती है। वो लड़की वीडियो देखकर बहुत घबरा जाती है। सिंह कहती है, अब बताओ हम मीडिया के सामने माफी मांगे या नहीं? वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद हम तियान की मॉम को देखते हैं। वो उससे मिलने आती है। वो तियान से कहती है, तुम मुझे सबके सामने एम्बेरस करना चाहते हो क्या, जो यहाँ पे आकर काम कर रहे हो? चुपचाप घर चलो। तियान बोलता है, आपने ही तो मुझे घर से निकाला था। अगर आपको मेरे काम करने से इतना एम्बेरस फील होती है तो मुझसे मिलने मत आना। फिर वो उनसे लड़ाई करके चला आता है। उसे लड़ाई करते हुए सिंह देख लेती है और उससे पूछती है वो कौन थी, पर तियान कुछ नहीं बताता है। वो सिंह से कहता है, चलो बाहर खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे आते हैं। थोड़ी देर बाद सिंह कहती है, क्या वो तुम्हारी मॉम थी? पर तियान उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। सिंह कहती है, जब मैं फूड डिलीवरी करने आई थी तो तुम एक होटल में थे, अब जियासु के घर पे रह रहे हो और स्टोर पे भी काम कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से हो, जिसे घर वालों ने बाहर निकाल दिया है। तियान बोलता है, वाह यार, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर वो दोनों खाना खाने के बाद बाहर आते हैं तो सिंह पूछती है, तुम जियासु की फैमिली को बहुत दिनों से जानते हो क्या? हाँ, मैं बचपन से ही उनको जानता हूँ, वो मेरी फैमिली से भी बढ़कर हैं। इसके बाद वो दोनों स्टोर पे वापस आते हैं। तियान देखता है सिंह की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसे घर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। सिंह घर आती है तो जियासु उसे मेडिसिन ला कर देता है और कहता है, तियान ने बताया था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो उसे दवाई खाने को बोलकर जा रहा था, लेकिन तभी वो सिंह की फैमिली फोटो को देखकर रुक जाता है और सिंह के डैड के बारे में सोचने लगता है। सिंह कहती है, ये मेरे डैड हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन तियान रोई के साथ मिलकर फर्नीचर सेट कर रहा था। रोई ने एक हाउस रेंट पे लिया था। हम देखते हैं फर्नीचर ठीक करते टाइम रोई चुपके से तियान का पिक्चर क्लिक कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि वो तियान को पसंद करती है। तियान एक पिक्चर को देखता है जिसे रोई फोल्ड करके रखी थी। तियान बोलता है, तुमने केटी की साइड को फोल्ड क्यों कर दिया है? क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई है? दरअसल केटी तियान की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो हमेशा तियान और रोई के रिलेशनशिप पे डाउट करती थी, इसीलिए तियान ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब रात को वो स्टोर पे आता है तो देखता है सिंह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बेहोश हो जाती है। तियान उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आती है तो डॉक्टर उसे कुछ बताते हैं, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है।
त्यान उसे परेशान देखकर पूछता है डॉक्टर ने क्या बोला, पर सिंह कुछ नहीं बताती है और उसकी मॉम से भी यह बात छुपाने को बोलती है कि वो बेहोश हो गई थी। अब वो घर आकर अपनी मॉम को गले लगा लेती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।